मैं रुद्रनाथ मिश्रा काशी प्रांगण से। इस समय मैं बनारस में हूँ और एक मंदिर है मधुसूदन भगवान का, इसी में मैं आया हुआ हूँ। और बनारस नगरी आध्यात्म की नगरी कही जाती है। यहाँ पे जो है दूर दूर से आने वाले यात्री दर्शनार्थी और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए जो है यहाँ आकर के साधना और तपस्या और पूजा भी करते हैं। ऐसे में हम काशीवासी आए हुए अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। हम अब एक भाई साहब जो राजस्थान से चल के आए हुए हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगा, इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आज काशी में आए हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? भाई साहब आप अपना नाम बताएं। जी राम प्रसाद चौधरी। जी इसको पकड़। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? जयपुर राजस्थान। जी जी, देवपुर राजस्थान के। आपकी उम्र कितनी है? 44। 44। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन मिसेज बच्चे, सभी पूरा परिवार भरा पड़ा सब पूरा परिवार है। आप इस समय बनारस में आए हुए हैं? बिल्कुल और सर। काशी में आए हुए हैं? बिल्कुल। और किस उद्देश्य से आए हुए हैं आप काशी? भगवान प्राप्ति। क्या भगवान प्राप्ति। ये भगवान प्राप्ति की इच्छा आपके मन में कब उत्पन्न हुई, क्यों? तो ये तो बचपन से ये भोलेनाथ की इच्छा था जी। अब गुरु बनाया था मैंने, गुरु बनाने के बाद में ज़्यादा हो गई। जी। तो मैंने 4 महीने की साधना करने के लिए आया हूँ। जी। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए आप आए हुए हैं जो है। तो ये आपके अंदर जो है भावना जब आप बचपन थे तभी से हुआ? हाँ तभी से दिल्ली तो आप गुरु। काशी को ही क्यों चुने ये स्थान, और भी तो तीर्थ मैं स्थल साहब भी है? 2014 में शिव पुराण पढ़ा था, तो इसका अलग महत्व होता है, इसलिए यहाँ आया। अच्छा अच्छा, शिव पुराण के माध्यम से आप जो है बिल्कुल। काशी के महत्व को आप पढ़े और सुने और समझे, इसलिए आप यहाँ बिल्कुल आए। सर। आप कितने दिन हो गया काशी में आए? मैं 4 तारीख को आया था। 4 तारीख को आए हुए हैं। तो आपने यहाँ कैसा अनुभव किया काशी को? जैसा आपने सोचा था काशी वैसा ही मिला, या बिल्कुल। उससे बदतर मिला, या उससे सुपीरियर मिला? जितना सोचा था उतना मिला। बेहतर का तो पता लगेगा जब साधना करो। बेहतर का धीरे धीरे पता लगेगा। पहले कैसे अनुभव कर लें भाई, बेहतर है कि जी नहीं। जी। आपके साधना करने का समय क्या है? सुबह 4 से 10, शाम को 5 से 8। अच्छा, साधना में मतलब आप एकांत भाव होकर के कैसे करते हैं, क्या याद मंत्र जाप करता हूँ, ध्यान मंत्र करता का जाप करते हैं जो है वो जो गुरु जी ने आपको दिया है हूँ। मंत्र? बिल्कुल, गुरु मंत्र और ध्यान। वो किस भगवान के प्रति समर्पित है वो मंत्र? भोलेनाथ के। भोलेनाथ के प्रति समर्पित है। आप उनकी आस्था और विश्वास को लेकर के काशी बिल्कुल। में आए हुए हैं जो है। और ये आप 4 महीना तक रहेंगे? हाँ। और उसके बाद क्या आपका क्या कार्यक्रम होगा? उसके बाद में घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, फिर क्या कार्यक्रम भोलेनाथ आगे के आदेश होगा? भोलेनाथ की मर्जी के ऊपर है। जी। तो ये जो आप बनारस आए हुए हैं, काशी में ये साधना कर रहे हैं, इसमें आपकी पत्नी, आपके बच्चों का भी सहमति है? सबकी सहमति है। उनकी सहमति से आप? बिल्कुल, सब डेली बात करता हूँ बच्चियों से। मतलब हमेशा आप बात करते रहते हैं जो है, अपनी स्थिति पूरी बताते रहते हैं? बिल्कुल। और ये भगवान की प्रति जो लगाव है, यह जो आपके बचपन से है जो है। बिल्कुल। तो इसमें आप और लोगों के जो आपके पास आते जाते हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, संसार में भगवान के नाम, भगवान का विश्वास कैसे हो? लोग कैसे भगवान पर विश्वास करेंगे? देखो विश्वास करे या नहीं करे, जो नास्तिक आदमी होता है वो भी दुख पाता है ना, तो विश्वास करना पड़ता है, उसको मजबूरी होती है। और जो विश्वास करता है वो भी दुख पाता है। दुख, देखो पूर्ण रूप से विश्वास करता है वो दुख नहीं पा सकता। मानव शरीर तो दुख के लिए ही बना हुआ है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। मानव शरीर ऐसा है जो दुख से परे है। मानव शरीर खुद को मैं मानता है तब दुख पाता है। और भोगता भाव उसके, मैंने ये किया है, ये मैंने ये किया, तो उसका भोगना भी पड़ेगा। अहम भाव खत्म हो गया, दुख और सुख है ही नहीं संसार में। दुख और सुख अपनी मन की इच्छा है। मेरी इच्छा है आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा, अगर वो मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो दुखी। मेरे मन के अनुसार काम हो गया तो सुखी होता है इंसान, मन के अनुसार काम नहीं होता दुखी होता है। बाकी दुख और सुख संसार में मैंने देखा नहीं। बाबूजी बोल रहे थे भाई हम एसी में रहते हैं, आप गर्मी में कैसे रहते हो? मैं खुद एसी में 2 दिन मेरे यहाँ पे चमड़ी उतर गई गर्मी से। तो मैं एसी से आया था, मेरे को पता था भाई ये होगा मेरे साथ में। प्रकृति शरीर बनाई है तो उसको सहन करने की कैपेसिटी भी है, पसीना नहीं आता है। तो दुख और सुख होता नहीं है, वो अपन भोगते हैं, वो होता है। बाकी ये संसार देखा जाए तो दुखालय ही है। दूर से लेवल लगा हुआ है, सुख है, लेकिन वो अपने नज़दीक आएगा तो वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जो है
वहाँ कंस्ट्रक्शन, राजस्थान में। हाँ रियल एस्टेट तो कंस्ट्रक्शन। फिर इस साधना के बाद फिर आप अपने काम में लग जाएंगे वहाँ वो भोलेनाथ की मर्जी है साहब, आज की तारीख में मेरे को परिवार चलाने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ चला रहा है। यानी परिवार को भोलेनाथ चला रहे हैं आप, बिल्कुल समर्पित भाव से जो है बिल्कुल सर, बिल्कुल काशी में आए हुए हैं जो है। बिल्कुल। और इच्छा करेगा तो आप अनवरत भी रहेंगे जब तक बिल्कुल। मतलब उनकी मर्जी देखो, होगी। मैंने शिव पुराण में पढ़ा था, वहाँ पे उसकी मर्जी के बिना कोई जा ही नहीं सकता है। जी जी जी, ये तो बिल्कुल, ये तो यार रहना तो निश्चित दूर, है। रहना तो दूर की बात है, मैं 5 दिन रुका हूँ, उसकी मर्जी से ही रुका हूँ। जी जी। और कौन कौन मंदिर में आप यहाँ दर्शन किए? मैं काशी जी में? भैरव जी और विश्वनाथ जी 2 ही जगह गया। जी जी जी। भैरवनाथ का दर्शन क्यों किए? हैं? भैरवनाथ का दर्शन क्यों किए? अब देखो मेरे हिसाब से है ना, सारे नाथ एक ही है, कण कण में एक ही है। अब वो मूर्ति पूजा में बना रखा है, तो वो तो भाई विश्वनाथ जी को मेरे को लेट हो रहा था, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने एक ही बात है। जैसा कि यहाँ की मान्यता है कि अगर विश्वनाथ जी का पूजा करना है तो पहले भैरवनाथ से परमिशन लिया जाता है और उनकी अनुमति के बिना आप काशी में एक दिन भी नहीं रह सकते। तो आपने अनजाने में भैरवनाथ का भी दर्शन किया, इसका मतलब 2016 में आया था मैं जी, फैमिली से ही आया था, गाड़ी से आया था। वहीं होटल में, पता नहीं कौन सी होटल थी, 4 रोज रुका था होटल में ही। यहाँ घाटों में भी नाव से आया था, नाव से गया था, तब दर्शन करके गया था। दोबारा दिसंबर में आया था मैं, 2 रात यहाँ रुक के गया था। नीचे महादेव जी है वहाँ पे, और ऊपर फिर मैं चला गया था। अब मैं आया हूँ तो विश्वनाथ जी के पहले दर्शन किए, परसों ही रोज गया था मैं भैरव जी के दर्शन करने। ये मेरे को पता नहीं था पहले किसके करना है किसके नहीं। मैं तो एक ही मानता हूँ, विश्वनाथ जी यहीं विराजमान है। तो मैं तो ये भेदभाव ये नहीं करता भाई, वो है वो एक ही मानता हूँ, माया एक ही है, बाकी वो अनेक रूपों में है। चलिए, ये भक्ति भावना तो किसी भी एज में, किसी भी उम्र में, किसी भी समय आ सकता है जो है। आप भगवान के थोड़ा करीब लगते हैं, आए हुए हैं, और भगवान आपकी परिश्रम जो है, नहीं आपकी जो आस्था विश्वास है वो करीब ला रहा है धीरे धीरे। काशी में आए हैं तो आप आगे भी बढ़ते जाएंगे जो है। भाई साहब से कैसे मुलाकात हुआ? आपका अपना नाम बताएं, कैसे आप गुरु जी से आपका भेंट परिचय हुआ? मैं खत्री श्याम कक्कड़, खत्री हितकारिणी सभा का महामंत्री, और मैं नित्य प्रतिदिन त्रिलोचन घाट स्नान के लिए जाता हूँ बचपन से ही। बाढ़ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मतलब ये नित्य क्रियाकर्म ही है, गंगा स्नान करना और मंदिर में। तो आपका गुरु जी से कैसे रुझान हुआ? तो जब जो है ये बताइए। उस दिन मैं नहाकर आ रहा था मंदिर में जल चढ़ाने, तो देखा कि ये बैठे थे। तो ऐसे तो उस मढ़ी में अक्सर लोग बैठे रहते हैं, हो जाता है। 2 दिन और हम दिखे, तपस्या में थे, तब हमारी जिज्ञासा हुई कि इनसे कुछ थोड़ा वार्ता किया जाए। तो मैंने इनसे थोड़ा वार्ता किया, तो बताया कि हम 4 महीना यहाँ साधना करेंगे। तो मैंने पूछा कि प्रभु प्रसाद वगैरह, फिर देखा कि ऊपर हिरणगंभेश्वर के ऊपर आप देखे होंगे कि जो मढ़ी है, उस मढ़ी पर एक चादर डालकर धूप में तपस्या करना। हम लोग तो खाली गंगा जी जब ऊपर से नीचे जाते उतने में हफरी छूटने लगती है, और प्रभु उतने में तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन इन्होंने कहा कि हमको आप क्या देख रहे हैं? गंगा उस पार रेती पर देखिए, बालू पर एक साधक एक पैर से सूर्य नारायण की तरफ हाथ जोड़कर तपस्या कर रहा था। इसी तरह हुआ। फिर रात दिन मैं इनके बारे में ही चिंतन में लगा रहता रहा। आप तो जानते हैं कि व्यवसायी होने के कारण, लेकिन हर पल हम यही सोचा करते थे कि प्रभु कैसे रहते होंगे धूप में, लू में, इतनी गर्म 45 डिग्री टेम्परेचर इस समय काशी का चल रहा है। ऐसे में खुले धूप में रहना। जैसा कि देख रहे हैं, हम काशीवासी ऐसे ही हैं जो है, अगर जहां हमारी इच्छा होती है हम वहां मदद के लिए भगवान की कृपा से पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे जरा जितना हो सके उतना करें। भाई साहब से परिचय किया और इनके प्रति सहानुभूति दिखाई, और अपने आस्था विश्वास का परिचय देते हुए आपने आप सब परिचय किया। और आज मधुसूदन भगवान के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। हम बड़ा अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपसे बात करने का मौका मिला। आप बाकी जो जीव है, मतलब हम मानव जीवन के जो धारक हैं मानी मनुष्य हैं, इनके लिए आप इनके कल्याण के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। देखो, बड़े भाग मनुष्य से भी बड़े भाग्यशाली आदमी होता है, देवता भी दुर्लभ है इसके लिए।
जी। तो भगवान के भजन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, नाम से बड़ा कोई तारक नहीं है। जी। नाम नामे से परिचय करा देता है, तो नाम का जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद। काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा, आप जैसे कि साधक को देखे हुए हैं, आप ऐसे ही जो है कम से कम आपको देख करके हम लोग को मन इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग को साधक के रूप में नहीं तो कम से कम गृहस्थ जीवन के साथ ही कम से कम भगवान के प्रति जो आस्था विश्वास रखनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अभी रेती पर बालू पर भी कोई ऐसे साधक जो है खड़े हैं, कर रहे हैं, ये उनकी महानता है, ये उनका आत्मविश्वास है और प्रभु की कृपा से ही ये सब हो सकता है। धन्यवाद।